कैथल से एक बड़ी खबर है, जहां पर जासूसी करने वाला युवक को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था युवक। मस्तगढ़ गांव का निवासी है देवेंद्र सिंह। अवैध हथियारों की पोस्ट पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस ने 13 मई को हिरासत में उसे ले लिया। और बड़ी खबर हरियाणा के कैथल से आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 साल का युवक आईएसआई के जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि भारत के सैन्य ऑपरेशन और सेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने का भी आरोप इस युवक पर है। फेसबुक पर अवैध हथियारों की पोस्ट डाला करता था युवक, जिसे जब इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज भी अब सामने आने शुरू हो चुके। बता दें कि पाकिस्तान में एक लड़की के जरिए आईएसआई के संपर्क में था ये युवक, जिसके बाद से करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था और अब तक 5 से ज्यादा पाक एजेंटों से संपर्क में रह चुका है ये आरोपी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, क्योंकि एक और जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है, तनावपूर्ण माहौल है, वो समाप्त होने के कगार पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही देश में रह करके और सेना की गोपनीय जानकारी पड़ोसी मुल्क के साथ में या दूसरे टेररिस्ट के साथ में साझा कर रहे हैं, अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। बताया जा रहा है कि आईएसआई के कुछ ऐसे एजेंट्स जिनके साथ में लगातार ये संपर्क साधे हुए था, तमाम जानकारियां उन तक सप्लाई कर रहा था। और अब इस बीच जब पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की तो अभी कई और खुलासे हो रहे हैं। तो फेसबुक पोस्ट के जरिए भी लगातार ये अवैध हथियारों के से जुड़ा हुआ पोस्ट साझा किया करता था। तो 5 से ज्यादा पाक एजेंटों के संपर्क में भी था ये युवक। तो इस युवक से पूछताछ हो रही है कि आखिर कैसे ये कांटेक्ट में आया आईएसआई एजेंट से, कैसे उनसे मुलाकात इसकी हुई, क्या कुछ गोपनीय जानकारी अब तक इसने साझा की है, किसने उस नेटवर्क से इसकी पहचान करवाई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कैथल से शैंकी जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैंकी, जानकारी चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि आप अपने ही देश में रहते हुए और जिस देश में आपको रहने की जगह मिली, जिस देश का अनाज आप ग्रहण कर रहे हैं, उसी देश के खिलाफ आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। आईएसआई एजेंट के संपर्क में आकर के सेना से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी आप साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं बताना चाहूं, कैथल के गुला विधानसभा के अंदर मस्तगढ़ गांव है, जिसके अंदर देवेंद्र सिंह पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की मुखबरी कर रहा था। जो यहाँ की पूरी जानकारी है वो पाकिस्तान के अंदर दे रहा था और इसका जो ताल्लुक है आईएसआई एजेंट के साथ बताया जा रहा है। और लगातार जो ये कैथल से मस्तगढ़ गांव है गुला विधानसभा के अंदर, वो यहाँ से 4 से 5 बार जो है वो पाकिस्तान जाने का इसके ऊपर आरोप है। लगातार अगर देखा जाए 23 मई को इसने सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित पोस्ट डाली थी। उसके चलते पुलिस ने इसको हिरासत में लिया था। लेकिन उसमें हिरासत लेने के बाद जो खुलासे हुए वो बड़े चुकाने वाले खुलासे हुए और उस खुलासे के अंदर आरोपी ने कबूल किया कि वह कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर डोर और जिसके अंदर ननकाना साहिब, लाहौर, पंजा साहिब, तो वहां पर जाकर उसका जो ताल्लुक है वो एक लड़की के साथ हुआ और उस लड़की के साथ उसने 7 दिन लगातार बिताए और वहां बिताने के बाद लगातार उनके संपर्क में रहा और संपर्क में रहने के बाद आईएसआई के साथ उसके जो है ताल्लुक बताए गए। और ताल्लुक बताने के बाद जो सबसे बड़ी बात है वो देश के ऊपर प्रभुत्व और अखंडता की बात है। तो अब सोचने वाली बात है कि वो लगातार जो आपने शैंकी कहा कि उसे हिरासत में लिया गया, यानी अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देशद्रोह का मुकदमा ऐसे में बनता है किसी भी व्यक्ति पर, क्या ऐसा कोई भी अब तक धारा लगाई गई है? अगर मैं बात करूं, लगातार जो देशद्रोह का मामला तो है ही है, लेकिन पुलिस ने इसको कस्टडी के अंदर ले लिया है और पुलिस ने इसका रिमांड भी मांगा है। कोर्ट ने इसको रिमांड पर भेजने के बाद लगातार इसके खुलासे हो रहे हैं और इसकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पूरी पोस्ट वायरल हुई थी उसको भी इसने अपने डाटा को डिलीट करने का जो मामला सामने आया है। जैसे ही इसको भनक लगी कि पुलिस जो है आपके मामले की खुलासे की जानकारी जो है जल्द आपके सामने हो सकती है, तो उसके लिए उसने डाटा को जो है जल्द डिलीट करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद जो इसके सारे डिवाइस है वो अपने साथ ले लिए हैं और अपने पकड़ में ले लिया है और उस डिवाइस के माध्यम से जो रिकवरी है वो डाटा की चेक करने के बाद पूरी रिकवरी की जा रही है। और रिकवरी होने के बाद जो खुलासे हैं वो सारी जानकारी जो है वो लोगों के सामने या फिर जो भी मीडिया के सामने जो रखे जाएंगे वो जानकारी सब दी जाएगी। ठीक है, यानी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। और जब इस तरीके से देशद्रोह से जुड़ा कोई मामला सामने आ जाता है तो गनीमत ये भी देखी जाती है कि किस तरीके से
कई ऐसे सवाल क्योंकि खड़े होते हैं। ऐसे में उस परिवार को भी प्रोटेक्ट करना होता है जिस परिवार से ये शख्स आ रहा है। दूसरी तरफ ये जो व्यक्ति है अपने अस्तित्व को छुपाने की कोशिश तो कर रहा था कि आईएसआई से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसी के पोस्ट ने अब इसे एक ऐसे शिकंजे में उलझा दिया है। शैंकी, क्या अभी तक इस शख्स के किसी भी परिवार के व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? उनका कोई रिएक्शन आया क्या सामने? लेकिन अगर बात करें परिवारजनों से मिलना हुआ तो परिवारजन ये बताते हैं, परिवारजनों का कहना है कि वो डर का माहौल है, लेकिन उनके अभी तक ये कहना कोई पर्सनली बाइट देने के लिए अभी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति है वो तैयार नहीं है। लेकिन उनका कहना ये है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, क्योंकि देवेंद्र जो है वो पटियाला के एक कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुलासे के अंदर पता लगा भी आईएसआई के अंदर भी वो वहां से जो पाकिस्तानी संदूर जो ऑपरेशन हुआ उसकी जो सारी जानकारी है वो यहां से फोटो खींचकर पाकिस्तान के अंदर भेजने का जो यानी मामला आप ये उसके कह ऊपर रहे हुआ। हैं कि ये महज एक कॉलेज स्टूडेंट था और इसकी जान पहचान सेना के लोगों से कैसे हुई, इस बात की कोई जानकारी आपके पास? एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते वो जो पटियाला के जो कैंट है वहां पढ़ता था, लेकिन पटियाला के कैंट की फोटो खींचकर वो यहां से उस लड़की के माध्यम से या फिर किसी अन्य सोर्स के द्वारा वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है जो आईएसआई है वहां तक भेजने का काम करता था। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आईएसआई के संपर्क में जो आया वो करतारपुर कॉरिडोर भी गया, ननकाना साहिब भी गया, पंजा साहिब भी गया, लेकिन वो गया किस माध्यम से? लेकिन गया तो वो यहां से वीजा लेकर गया, लेकिन वीजा लेकर जाने के बाद जिस जत्थे के साथ यहां से रवाना हुआ, सवाल तो वहां कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। जिस जत्थे के साथ यहां से गया तो उस लड़की के संपर्क में कैसे वो चला गया? उस लड़की के संपर्क में जाने के बाद आईएसआई के संपर्क में आया। ठीक है शैंकी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर भी हरियाणा से